वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय जिज्ञासु भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन, आप सबका अभिनंदन। राधे राधे। हम सभी लोग विज्ञान के माध्यम से अपने घर में बैठकर प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए श्रीमद् भगवत गीता की मंगलमय चिंतन की यात्रा में हैं। प्रभु की कृपा से आज हम लोग 251वें दिन में गीता स्वाध्याय की यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों ने 10वें अध्याय के जो विभूति योग है उसका भगवान जो कंक्लूजन कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं, उसकी ओर प्रभु ने अर्जुन को माध्यम बना के हमको समझाया है। 40वें श्लोक में परसों हम लोग देख रहे थे, भगवान ने कहा नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया। प्रभु ने कहा कि भाई मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और जो कुछ भी मैंने अपनी विभूति के विषय में आपको सुनाया अर्जुन, जितना सुनाया ऐसा तू उद्देश्यतः प्रोक्त, बहुत थोड़ा सुनाया, मतलब एक देशीय एकांगी भाव सुनाया। मतलब भगवान कहते हैं विस्तार तो असंभव वाली चीज है। प्रभु आपने विस्तार को संक्षेप करके एक देशीय सुनाया, कोई सरल तरीका है क्या समझें? और तो भगवान कह रहे हैं कि चलो एक और तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। इसको यदि देखें, समूचा जो विश्व है, प्रपंच है, भगवान मानो हम सबको कह रहे हैं ये समूचा जो प्रपंच हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रहा है, ये मेरा वैभव है। ध्यान से समझना। जब शास्त्र ये कहते हैं हरिरेव जगत जगदेव हरि, और मैंने परसों भी कहा था परमात्मा और जीवा जो है, जगत जो है भगवान का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये हम बोल चुके हैं। तो हमें ये विचार करना है कि संपूर्ण विश्व प्रपंच परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा की ही विभूति है। फिर भी हम जैसे लोग, ध्यान से समझना, ईश्वरता की अनुभूति सब जगह नहीं कर सकते। इसमें कोई संकोच वाली बात भी नहीं है। कोई बहुत ऊंचे साधक है उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हम जैसे छोटी बुद्धि वाले साधक परमात्मा को सर्वत्र अनुभव नहीं कर पाते। क्यों? बोले हम सबकी एक दुर्बलता है कि सभी जगह हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। ये हमारी कमी है, साधना की कमी है। इसलिए तो आप विचार करते होंगे हमारे सनातन वैदिक धर्म परंपरा से अतिरिक्त दूसरे धर्म में क्या किया? बोले शैतान है, ये फरिश्ते हैं, ऐसा मानते हैं। क्यों?
बोले जहां पर कुछ दुष्टता दिखाई दे, विचारों की अशुद्धि दिखाई दे, शठता दिखाई दे, हाँ, तो वहां क्या कहते हैं, बोले शैतान का काम है, ये फरिश्ते का काम नहीं है। तो वहां ऐसा माना जाता है कि एक कंधे पर शैतान है और दूसरे कंधे पर फरिश्ता है। हमारे यहां जैसे कहा गया, मैं निंदा के तौर पर नहीं कर रहा हूं, हमारे यहां जैसे कहा गया दो प्रकार की संपदा है, एक आसुरी संपदा है और एक दैवी संपदा है, जिसका दर्शन हम लोग करेंगे गीता के 16वें अध्याय में, जिसका नाम ही है दैवासुर संपद विभाग योग। उसमें हम लोग इसका दर्शन करेंगे। किंतु यदि हम देखें, ये दोनों संपदा, जो आसुरी संपदा है और दैवी संपदा, वो कहां है? हमारे भीतर है। परमात्मा का प्रकटीकरण करना है, परमात्मा का वैभव का प्रकटीकरण कैसे होगा? हमारी दैवी संपदा के माध्यम से होगा। और अक्सर यदि हम लोग देखें, थोड़ा सा चिंतन करना, अध्यात्म देश में, अंतरदेश में देखें तो दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बीच में एक प्रकार का झगड़ा कहूं रोज चलता है। अब भगवान की विभूति का दर्शन करिए, ये प्राय सभी धर्मों में माना है कि शैतान फरिश्ता, सद असद, सज्जन दुर्जन। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि भाई संपदा है सब में, अभयम सत्य संशुद्धिर, वो सब बड़ा सुंदर वर्णन है 16वें अध्याय में। और ये जो झगड़ते रहते हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूं, जैसे प्रातः होता है, भगवान कृपा पूर्वक जगा देते हैं समय से, और जब जगाते हैं तो एक प्रकार की जो संपदा, जिसको दैवी वृत्ति कहते हैं, वो क्या कह रही? बोले उठो, जगो, प्रातःकाल का समय बहुत सुंदर होता है, जितना बन सकता है साधन भजन करो। अब आप जरा देखिए, तुरंत दूसरी वृत्ति क्या कह रही है? सुबह का समय है ना, अच्छी नींद आ रही है, सो जाइए। इसलिए कभी कभी हम लोग कहते हैं कि ये कौरव पांडवों का युद्ध, देवता और असुर का युद्ध किसी भौगोलिक स्थान में हो रहा हो, ये बात बिल्कुल कभी कभी लगता है कि ठीक है, हुआ था, लेकिन इस समय तो हमारे अंतःकरण में, अंतर्देश में, अध्यात्म देश में ये दोनों का युद्ध चलता है। याद इस बात को रखना है, हम किस चीज का उजागर कर रहे हैं। इसलिए कभी आपने पुराणों की चर्चा सुनी होगी, तो वहां क्या कहा गया? देवता लोग ऊपर रहते हैं, असुर लोग नीचे रहते हैं। असुर लोग नीचे रहते हैं मतलब सब में रहते हैं दुर्गुण, लेकिन वो हमारे ऊपर हावी न हो, उनको हम नियंत्रण कर सकें, दब के रहना, और हमारे जीवन में दैवी वृत्तियां उजागर हो, उन दैवी वृत्तियों से दूसरा लाभ ले सके। तो अब आप सोचिएगा, अब सुबह आपने देवताओं की बात मानकर जगने का काम किया, या असुरों की बात को स्वीकार करके अब सो गए, तो जीता कौन, दबा कौन, नियंत्रण किसके हाथ में हमने अपने आप को दे दिया, ये थोड़ा समझना है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन, जिसमें दैवी वृत्तियां हो, दैवी संपदाएं हो, प्रकाश अधिक हो, हम उसे सज्जन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग सज्जन बोलते हैं, ओ हम ये सज्जन है, ये भगवान के भक्त हैं। और इस प्रकार के नहीं करते तो कहते भैया ये तो दुर्जन है, आसुरी वृत्तियों वाले हैं। अब यदि आप ये चिंतन करेंगे, वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश कौन सा प्रकाश? जो दैवी वृत्तियों वाला प्रकाश, जो ठाकुर जी की विभूति है, बहुत बारीकी से पकड़ना। जो दैवी वृत्तियों वाला जो प्रकाश, जो परमात्मा की विभूति है, वो हम सर्वत्र देख नहीं पाते। तब भगवान ने कहा, ऐसा करो, तुम सब जगह देख नहीं पाते हो, तो मैं कुछ जगह सुझा देता हूं, तुम यहां देख लो, क्योंकि इतनी वृत्ति दिव्य नहीं हुई है। इसलिए भगवान उस बात को कहने के लिए कहते हैं, एसत देशतः, एक दो विषय, एकांकी विषय में उठाकर तुमको बता देता हूं कि यहां देख लो।
अब भगवान जब इसको उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं, तब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वो दिव्य प्रकाश जो परमात्मा का वैभव सर्वत्र नहीं दिखाई देता हो, तो कम से कम अब 41वें श्लोक में मैं कहूंगा 3 जगह तो देख सकते हो, उनको 3 रूपों में देख सकते हो। मैं ये भूमिका के आधार पे जो भगवान ने कहा कि ऐसा तो संक्षेप में बोल दिया, अब संक्षेप में बोल दिया, कितना संक्षेप करेंगे सरकार आप? भगवान ने कहा संक्षेप करते करते अब 3 जगह मैंने ठहरा दिया तुमको, ये 3 तत्वों को समझ लो तो मेरी विभूति समझ में आ जाएगी। तो 3 जगह भगवान का वैभव देखना है, और 3 जगह कौन कौन सी है और वैभव कहाँ से प्रकट हुआ है, ये भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। और ये श्लोक मैं समझता हूँ बहुत 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 ही दिव्य है। और मैंने तो जब अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के जब ये पढ़ता था, गीता और भागवत अन्य ग्रंथ उनके चरणों में बैठ के सुनता था, मुझे नहीं लगता है कि वो प्रायः प्रतिदिन ये श्लोक बोलते ही थे, यद यद विभूति मत सत्वम। बहुत प्यारा श्लोक है। आइए इसका हम लोग पाठ करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा चिंतन करेंगे। जितना बन पाएगा, नहीं तो यात्रा तो चलती रहेगी। आइए 41वां श्लोक। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। ये श्लोक जरूर याद करिएगा, बहुत प्यारा श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि यत यत विभूतिमत श्रीमत वा ऊर्जितम सत्वम एव तत्तत्वम मम एव तेजोंश संभवम अवगच्छ। देखिए भगवान कहते हैं यद यद विभूतिमत श्रीमत। प्रभु ने कहा जो जो विभूतिया ऐश्वर्य, विभूतिमत का यह विभूतिमत मतलब ऐश्वर्य अथवा विभूति, जो मेरी ऐश्वर्य युक्त विभूति, और श्रीमत मतलब संपत्ति, श्रीमत संपत्ति युक्त विभूति, ऐश्वर्य युक्त विभूति, श्रीमद युक्त विभूति, और तीसरी बात कहते हैं ऊर्जितम सत्वम एव, मतलब क्या है, ऊर्जा युक्त विभूति। इसका मैं बहुत को प्रयास करूंगा कि अच्छी तरह से इसका आप लोग विश्लेषण कर सकें। भगवान कहते हैं, फिर कह दो, यद यद विभूतिमत, जो जो ऐश्वर्य युक्त मेरी विभूति है, मतलब श्रीमत मतलब ऐश्वर्य युक्त लक्ष्मी युक्त विभूति है, ऊर्जितम्बा और ऊर्जा युक्त विभूति है, तत्तत्वम उसको तुम मम एव तेजोंश संभवम, मेरे ही तेज से अथवा मेरे ही प्रभाव के अंश से प्रकट हुआ, अवगच्छ समझना। तो सज्जनों, इसका अर्थ है जो जो ऐश्वर्य युक्त और संपत्ति युक्त और ऊर्जा युक्त विभूति है, उन सबको तुम मेरे ही तेज से प्रकट हुआ है, मेरे ही तेज के अंश से प्रकट हुआ, ऐसा समझ लेना। इसलिए इसको थोड़ा सा हमें चिंतन करना होगा। यत यत क्या शब्द कन्हैया के जो शब्द विन्यास से समझ दें, जैसे यत यत अर्थात जो जो जहां जहां, यत यत का यह अर्थ है जो जो जहां जहां, यत यत सत्वम, सत्व माने वस्तु, जो जो जहां जहां वस्तु। और याद रखना यहां सत्व शब्द का अर्थ कहीं आप लोग सत्व गुण मत ले लेना, यहाँ
क्योंकि गीता का अनुवाद पढ़ने वाले लोग गड़बड़ कर देते हैं। सत्व मतलब वस्तु, सत्ताधारी वस्तु, मतलब जगतगुरु शंकराचार्य ने भी इसको वस्तु इत्यर्थ ही कहा है अपने भाष्य में। सत्व का अर्थ यद यद सत्वम, जो वस्तु, कैसा, कैसी वस्तु, प्रमाणों से जानी गई वस्तु। ठीक है, कैसी हो? भगवान कहते हैं पहला विभूति मत, मतलब वैभव संपन्न वस्तु, ऐश्वर्य युक्त वस्तु। उसमें क्या होना चाहिए? उसमें अतिशयता होनी चाहिए, उसमें गौरव होना चाहिए, चाहे वो वस्तु कोई हो, वो वस्तु कैसा भी हो, मतलब वो वस्तु चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। भगवान जब विभूतियों का वर्णन किया, हम लोगों ने उस बात को देखा, केवल ये नहीं कहा कि सजीव। जहां देवताओं में इंद्र मैं हूं, ये भगवान कह रहे हैं, वसुओं में मैं पावक हूं, अग्नि हूं, ऐसा जब कह रहे हैं, तो पर्वतों में हिमालय हूं, ये भी तो कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सजीवों का भी वर्णन है, निर्जीवों का भी वर्णन है। इसलिए भगवान कहते हैं यद यद विभूति मत सत्वम वस्तु, मतलब चर का भी वर्णन है, अचर का भी वर्णन है। अतः किसी एक वस्तु तक प्रभु ने अपनी विभूतियों को सीमित नहीं किया। सब जगह सजीव, निर्जीव, चर, अचर। तो क्या कहते हैं? यत यत सत्वम, कैसा? विभूति मत, जो वस्तु। जगतगुरु शंकराचार्य ने वस्तु का बहुत अच्छा अर्थ किया। वसति इति वस्तु, वसति इति वस्तु मतलब जो अस्तित्ववान है, जो सत्तावान है, जो एग्जिस्टेंशियल है, अगर उनमें कुछ वैभव है, उनमें कुछ विशेषता है, तो समझना वहां मैं प्रकट हो रहा हूं। ध्यान से समझना। तो भगवान कहते हैं वहां मैं प्रकट हो रहा हूं, मेरा अंश वहां जाहिर हो रहा है। क्यों? और विभूति मत है। तो 3 सूत्र आप लिख लें इस श्लोक में। पहला क्या लिखा? विभूति मत वस्तु। ठीक है, यद यद विभूति मत सत्वम, विभूति मत सत्वम। ठीक है। दूसरा श्रीमत लक्ष्मी, विभूति लक्ष्मी मतलब वस्तु, विभूति युक्त वस्तु, लक्ष्मी युक्त, और तीसरा ऊर्जा युक्त। ये 3 बातें कही। तो इसका मतलब है भगवान कहते हैं, पहला तो बता दिया ऐश्वर्य युक्त, दूसरा क्या कहते हैं? लक्ष्मी युक्त। श्रीमत शब्द बहुत प्यारा शब्द है। श्रीमत शब्द लक्ष्मी उपेता, मतलब कैसे लिखते हैं ठाकुर जी? कैसे कहते हैं? लक्ष्मी युक्त। और जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने स्पष्ट कहा है भाई। गीता प्रेस के कई टीकाओं को मैंने देखा, गीता प्रेस से भी और कुछ आचार्यों के भी, वहां पता नहीं लक्ष्मी कहने में लोग संकोच कैसे लग रहा होगा। शोभा युक्त लिख दिया, भक्ति युक्त कह दिया, लेकिन भगवान भाष्यकार कहते नहीं, क्या लिखते हैं वो? श्री लक्ष्मी तया सहितम श्रीमत, ये भाष्य में लिखा। मतलब क्या हुआ? जहां श्री की मौजूदगी दिखाई दे, जहां लक्ष्मी की मौजूदगी दिखाई दे, जहां लक्ष्मी उपस्थिति है, ऐसा आपको लगे तो समझ लेना वह भगवान कहते हैं वो ऐश्वर्य जो है वो मेरा ही है, मेरा ही अंश वहां प्रकट हो रहा है और मेरी विभूति है। कोई वस्तु में ऐश्वर्य हो, चाहे वो वस्तु सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वो मेरी विभूति। कहीं संपत्ति इस प्रकार की हो, वो मेरी विभूति। और तीसरी बात भगवान कहते हैं ऊर्जितम, लक्ष्मी भी भगवान की विभूति है, वस्तु भी सजीव निर्जीव सब भगवान की विभूति है। और तीसरी बात भगवान कहते हैं ऊर्जितम। ऊर्जितम मतलब किसी के अंतःकरण में यदि ऊर्जा दिखाई दे,
ऊर्जा आपको दिखा, ऊर्जा मतलब उत्साह दिखाई पड़े, ऊर्जितम। तो ऐसा ऊर्जितम मतलब ऊर्जा, कैसा ऊर्जा? भीतर का उत्साह, हम लोग इसको कह सकते हैं गतिशीलता। या ऊर्जितम शब्द का अर्थ किया हमेशा तैयार रहने की प्रवृत्ति, ये ऊर्जितम, तत्पर रहना। यदि आप लोगों को साहित्य का बोध होगा, काफी विद्वान लोग भी बैठे हैं, देखिए हमारे यहाँ साहित्य में 8 रसों का वर्णन है, और उसमें बाद में शांतोपि नवमो रस कहा गया है। हमारे साहित्य दर्पण मम्मट का मैंने काव्य प्रकाश पढ़ा, और इसको मैंने पूज्य आचार्य जी ने मुझे पढ़ाया। बहुत सुंदर काव्य प्रकाश मम्मट का है। तो वो क्या लिखते हैं कि जो वीर रस है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। तो कहते हैं जो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो इसका मतलब है हमारा जो चित्त सदा उत्साहित रहे, जागृत रहे, मतलब परिस्थिति कैसी भी आए, चाहे परिस्थिति अनुकूल आए, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल आए, बुझा हुआ चित्त न हो, दबा हुआ चित्त न हो, ऊर्जा युक्त चित्त हो, सदा स्फूर्ति चित्त में बनी रहे। जो समय जो परिस्थितियां आई, कोई कार्य कर लेंगे ना, हमारे पास उत्साह है। ये नहीं आता है ऐसे चित्त में, बोले किसी को काम बता दिया जाता हो, वो कहे मुझे ही क्यों बताया, उसको क्यों नहीं बताया, ऐसा कभी कभी होता है। नहीं, यदि वो ऊर्जा युक्त चित्त वाला होगा अर्जुन, वो जब कोई कार्य उनको दिया जाता है, वो सोचेगा कि मैं इतने काबिल हूं कि मुझे काम में सौंपा गया है। ऊर्जितम शब्द का ऐसा ऊर्जावान चित्त जिसका हो, मतलब क्या है, कर लेंगे ना कभी नहीं, ऐसा चित्त नहीं होगा। मतलब क्या है, भगवान कहते हैं जिसमें बुद्धि बल सदा भगवत कार्य के लिए तत्पर रहता हूं। कैसे मैं ठाकुर जी के कार्य को संपन्न करूं, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, ये उत्साह जो काम करने में है, भगवान कहते वो भी मेरी विभूति है। यदि आपको काम क्या मिला है मत सोचना, जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को करने में आपके मन में जो उत्साह का भाव आए, भगवान कहते ओ उत्साह मेरी विभूति है। उत्साह को ठाकुर जी विभूति, ऊर्जितम। देखिए हनुमान जी महाराज राम कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। अब कितनी ऊर्जा रही होगी जब जानकी जी से चर्चा होती है ना, जानकी माता क्या कहती है, हनुमान मैंने देख लिया तुम्हारे में कितनी ऊर्जा है, ये ठाकुर की विभूति प्रकट हो रही है, इसलिए जाओ। कहाँ जाऊं मां? मुझे प्यारा लगता है दोहा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ। बुद्धि बल निपुणता, ये देखिए हनुमान जी में मौजूद है। तब जानकी जी को लगा नहीं, अब एक कार्य अवश्य करेंगे, इसलिए क्या कह दिया, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। तो ये क्या है, भगवान कहना चाहते ऐसा उत्साह जिनमें हो वहां से मैं प्रकट होता हूं। इसलिए हनुमान जी में उत्साह होने का परिणाम क्या निकला, जासु हृदय आगार बसहि राम शर चापधर। हनुमान जी के हृदय में राम जी प्रकट होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन ये 3 बातें तुम पकड़ के रखना। पहला, विभूतिमत ऐश्वर्य संपन्न वस्तु, विभूतिमत सत्वम ऐश्वर्य संपन्न वस्तु। दूसरा कहते श्रीमद लक्ष्मी युक्त पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो। तीसरा ऊर्जितम ऊर्जा युक्त प्राणी, वो प्राणी कैसा भी हो, मतलब संपदा, ऊर्जा और वस्तु, ये वस्तु ऐश्वर्य संपन्न, इन तीनों में मेरा दर्शन करो। ये तीनों में कहीं कहीं विशेषता दिखाई दे, ये मेरा अंश समझ लो। यद यत और तत् तत्, देखो संस्कृत का सौंदर्य कितना सुंदर है। यत यत तत् तत्,
तो मतलब भगवान कहते वह संभव हुआ है। कहां से संभव हुआ? बड़ा प्यारा है। कितना संभव हुआ? भगवान कहते हैं संभव का मतलब प्रकटन होना। कहां से प्रकट हुआ? बोले अंश संभवम। वो जो वैभव है, तीनों रूपों में जो आप चिंतन करने जा रहे हो, वो कहां से प्रकट हुआ? मेरे अंश संभवम। मतलब क्या हुआ? एक कण से। अंश संभवम को पकड़ना थोड़ा सा। एक कण, क्या कण? एक कण है कि भगवान तो अनंत है, भगवान के एक छोटे से अंश से प्रकट हुआ है। अब आप छोटी सी बात आपसे कहूं, भगवान का अंश क्या होता है? जयंत की कथा आप सुनते हैं। जयंता आया क्यों था राम जी के पास? कहते सुरपति सुतधरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा लेखा। भगवान के बल को देखने के लिए जयंता आया। अब आप जरा देखिए, भगवान का वैभव समझ में आ जाएगा, कितना वैभव है। तो उस समय जयंत फिर क्या करता है? बल देखा, सीता जी पर प्रहार किया, ठाकुर जी ने एक सिंह का बाण छोड़ा, चारों तरफ घुमा, कोई रखने को राजी नहीं है। देवर्षि नारद ने कहा कि जाओ भाई, जिसका तुमने अपराध किया है उनके शरण में जाकर शरणागति को स्वीकार कर लो। तो मैं पहले भी कह चुका हूं। तो जयंत ने कहा नारद जी से कि महाराज भगवान कहेंगे तू बल देखने आया था। बोले जी। भागा क्यों था तू? तो नारद जी युक्ति बताते हैं कि जयंत कह देना राघवेंद्र सरकार से, प्रभु आपका प्रभाव देखने के लिए भागा था। फिर वापस आया क्यों? तो कहा कि मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। स्वभाव से स्वीकार करते हैं, प्रभाव से भगाते होंगे आप। भगवान ने जयंत गया और जयंत ने कहा, राम जी ने पूछा कि जयंत तू क्यों आया? बोले महाराज आपका स्वभाव देखने आया, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। अच्छा, भागा क्यों था? बोले प्रभाव देखने भागा था। देख लिया प्रभाव? बोले हाँ। अच्छा, देखने क्या आया था तू? बोले आपका बल देखने आया था। देखा? बोले हाँ। अब अनुमान लगाना जरा, कितना बल है मेरा? तो जयंत की घोषणा है, ध्यान से सुनना। वो बल देखने गया था, वो बल देखकर क्या कहता है? महाराज अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आपका बल अतुलित है, इसलिए सत्वम का अर्थ क्या बताया था मैंने? बल। तो कहने का मतलब अतुलित बल है, कोई तुलना कोई कर नहीं सकता, इतना बल है। तो जगत में जो बल दिखाई दे रहा है वो कितना है? अंश संभवम, केवल एक परमात्मा का अंश है। अब विभूति आप जरा सोचिए, भगवान ये नहीं कि मेरा अंश है, मेरे तेज का एक अंश मात्र है। जो ध्यान देना सज्जनों, जो कुछ ऊर्जा आदि हमको जो दिखाई दे रही, जो कुछ बल पौरुष हमको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? एक अंश मात्र है। और याद रखिए, केवल इतना ही नहीं, भगवान की जो कथा हम लोग सुनते हैं, भगवान की लीला जो हम लोग सुनते हैं, अब जानते हैं वो लीला कितनी है? जैसे अपार समुद्र में से एक बिंदु जल ले आइए और भगवान की कथा कितनी है हम जो सुनते हैं, वह इतनी कथा याद है। बोले वो तो जल के समान है। इसलिए गोस्वामी से कहा महाराज ठाकुर जी की कथा, बोले हरि अनंत, हरि कथा अनंत। मतलब भगवान की हर चीज अनंत है, भगवान का रूप अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, भगवान का बल अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत है। मैं एक छोटा सा एक भाव दे दूं आपको, आप लोग खोज लेना बाद। हमारे यहाँ का है, जब भ्रमर गीत का प्रसंग आया, बड़ा प्यारा भाव है। उद्धव जी को गोपियों ने उद्धव जी को माध्यम बना के कहेंगे, चाहे उस भ्रमर को माध्यम बना के जो कहा गया। और मैं आपसे कहूँ, मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ दरभंगा में, ऐसे तो कई जगह बाद में प्रवचन भी हुआ, ये तो उनकी करुणा रही, मैंने इस भ्रमर गीत पर 1 हफ्ते का प्रवचन किया।
और मैंने पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का जो भ्रमर गीत पर जो उनका चिंतन है वो अध्ययन किया, और ऐसे कुछ टीकाएं हमने देखी। बड़ा दिव्य प्रकरण है। और आपको कहूं, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज इस भ्रमर गीत को 4 अर्थ करते थे। भ्रमर गीत का एक अर्थ उद्धव जी के लिए था, एक अर्थ भ्रमर के लिए था, एक अर्थ मतलब कृष्ण के लिए था, और एक अर्थ गोपियां श्रुति रूपा है, जीव मात्र का वैदिक संदेश था। ये स्वामी जी कहते थे। 4 अर्थ निकलते हैं एक एक श्लोक में। तो उस श्लोक का मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगा और इतना जानता भी नहीं हूं, लेकिन आपको कहूं, इसी भ्रमर गीत के, भ्रमर गीत है 47वां अध्याय, याद आया मुझे, आपको सुना रहा हूं। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्या कह रही गोपियां कि आपकी लीला हमने कितनी सुनी। हम लोग कभी कभी सोचते हैं इतने दिन से हम सुन रहे हैं, और गोपियों ने तो कथा ही सुनती रही। जब भी अवसर मिलता था गोविंद की कथा। इतनी निरंतर कथा सुनने वाली गोपियां आज क्या कह रही है, कितनी सुनी गोपियों ने, ध्यान से देखिए। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विधो तद्वंद धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। मालिनी छंद है, बड़ा प्यारा छंद है मालिनी का। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है, गोपियां कहती कि आपका जो चरित्र है हमारे कान में चला गया। कितने दिनों से सुन रही थी गोपियां, कहना विप्रुट। ये विप्रुट शब्द संस्कृत का बड़ा प्यारा शब्द है। हमारे पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती इस विप्रुट का अर्थ करते थे फुइया, एकदम छोटा सा कण। इतनी कथा भी हमारे मस्तिष्क कान के द्वारा प्रवेश कर गए तो क्या होगा। आहा, कहते द्वंद्व धर्मा विनष्टा, संपूर्ण द्वंद्व इत्यादि नष्ट होकर घर द्वार त्याग कर निरंतर, त्यागने का मतलब है नहीं कि गोपियों ने त्यागा नहीं है, मतलब परमात्मा का पूर्ण शरणागत हो जाता है। तो जिसने पूरी कथा को आत्मसात कर लिया हो, तो इसका अर्थ क्या है, भगवान की विभूति, भगवान अनंत है, भगवान की विभूति अनंत है, और भगवान की कथा अनंत है, प्रभु की लीला अनंत है, भगवान का धाम अनंत है, अनंत रूप रूपाय, प्रभु का रूप अनंत है। तो क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं यद यद विभूति मत सत्वम। तुम्हारा जो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं कथा खत्म नहीं होती। भगवान कहते हैं केवल केवल तेजोंश संभवम। चाहे जयंत ने मेरे बल को देखा हो तो उसने तो केवल एक फुइया देखा। आपने इतने दिनों से 250 दिनों से कथा सुन रहे हैं तो हमारे एक कण सुना होगा, वो भी नहीं सुन पाए होंगे, क्योंकि आप तो अनंत है, आपकी कथा अनंत है। तो इस तरह से हे प्रभु, भगवान कहते हैं यद यद विभूति मत सत्वम श्रीर्मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ऐसा भगवान ने कहा, जो कुछ भी प्रभाव, बल, ऐश्वर्य दिखाई देता है परमात्मा के तेज का एक अंश मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। आगे बहुत सुंदर प्रकरण है, 2 श्लोक हैं, 2 श्लोक में भी ठाकुर जी जब तक कहलवाएंगे, ब्रेक नहीं लूँगा। 10वां पूरा होते 11वें में हम चले जाएंगे। कई लोगों का उत्साह भी है कि हम लोग कब विश्वरूप दर्शन में प्रवेश करेंगे, पर करेंगे। और अभी हम लोग जिनकी प्रतीक्षा में हैं, मैं एक छोटा सा निवेदन करके चर्चा को विराम करके